I will tell you your exact scenario. If it matches with you, then this video is for you. अगर आपको लगता है this is not me, then this won't help you. I'm afraid. So आप डाइट कर रहे हो, आपने ट्राई करा, आप बहुत कम कैलोरीज खा रहे हो, कम खाने के बावजूद भी आपका फैट नहीं कम हो रहा है, आप एक्सरसाइज भी करते हो, ठीक है, और आपका वेट अटक गया है, अब फैट नहीं कम हो रहा है, आप ट्राई कर रहे हो, मतलब आपको जोश चढ़ गया एकदम से, आपने कैलोरीज निकाल दी फालतू की, बाहर का खाना बंद कर दिया आपने, ठीक है, बट फैट नहीं कम हो रहा है, वो ना वो वाली फिजिक नहीं देख पा रहे आप, जब एक फिजिक होती है ना, जैसे मेरे ट्रांसफॉर्मेशन है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखो, I have like more than 300 transformations I've done, and in on the Instagram I've posted many of them. आप देख सकते हो, आप you can go ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर केस स्टडीज डाली मैंने लोगों की, ठीक है, यू कैन हैव अ लुक एट दैट, एंड देखो आई गॉट माय डिग्री फ्रॉम एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स साइंस, आई हैव competed myself, I got gold medal in Mr. India 2022, I placed top 5 in Mr. World as well. So you tried losing weight, maybe you've lost 4-5 kgs, अब आपका वेट रुक गया, वो फैट नहीं हट रहा है, जो यहाँ का एंड वाला फैट होता है वो नहीं जा रहा है, एंड इट वोंट गो अवे अगर आप ऐसे ही करते रहोगे कैलोरीज कट करके। देखो बेसिक फंडा तो कैलोरीज कट करना ही होता है, बट नाउ यू आर एट अ पोजीशन के अब आप सोच रहे हो कि मैं कितना ही कम खाऊं या मैं क्या ही कर लूं डाइट में ऐसा कि जिससे वेट कम हो जाए, क्योंकि जो भी आप कर रहे हो वो सस्टेनेबल नहीं लग रहा आपको। कोई बोल रहा है कार्ब्स निकाल दे, कोई बोल रहा है इंटरमीडिएट फास्टिंग कर ले, कोई बोल रहा है रात को इसके बाद इस टाइम के बाद मत खा, है ना, हर बंदा आपको हर एक अलग चीज बोलेगा, बट सिंपली नन ऑफ इट वुड वर्क अगर आप इसके पीछे का एक बेसिक प्रिंसिपल नहीं समझ लेते। तो रिवर्स डाइट मेथड क्या है, मैंने नहीं बनाया ये, किसी ने नहीं बनाया ये, इट इज जस्ट बेसिक साइंस, दिस इज हाउ ह्यूमन बॉडी वर्क्स। सो ध्यान से सुनो, दिस आई विल प्रॉमिस यू, दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ वैल्यू, दिस विल बेसिकली गिव यू द नॉलेज दैट 90% ऑफ द पीपल एंड कोचेस डोंट हैव, ठीक है, जो लोग रोज आते हैं जिम में जिनकी बॉडी नहीं है, देखो आप अपने जिम का एग्जांपल ले लो, भूल जाओ दुनिया, मोस्ट क्राउडेड टाइम पे किसी भी जिम विजिट कर लो, आपको 80% ऑफ द पीपल यू विल सी दे आर आउट ऑफ शेप, इफ, और वो रोज आने वाले लोग हैं, मैं सुबह के टाइम जिम जाता हूँ, मैं कितने लोग देखता हूँ डिसिप्लिन से रोज सुबह उठ के 6 बजे जिम आते हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट दे स्टिल आर आउट ऑफ शेप इवन आफ्टर शोइंग अप एवरी डे, बिकॉज डाइट में गड़बड़ है, आप बाहर का अनप्रोसेस्ड फूड नहीं खा रहे रेगुलर बेसिस पे, आप ड्रिंक नहीं करते रोज, ठीक है, जो बंदा ड्रिंक करता है, स्वीट्स खाता है रोज, जो आउटसाइड खाना, प्रोसेस्ड फूड, ये सब चीजें कर रहा है, एंड वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा वेट कम हो जाए कोई वीडियो देख के, तो आप तो मत ही देखो, आप पहले वो सब चीजें निकालो, उसके बाद अपने आप ही हो जाना चाहिए 100%। बट अगर आप ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट वेट कम नहीं हो रहा, दैट मीन्स देयर इज समथिंग दैट यू आर डूइंग रॉन्ग, क्योंकि जितने भी साल के हो, लेट्स से यू आर 30 years ऑफ एज, ठीक है, 30 years ऑफ एज, और इस एज में आपका जरूरी नहीं है कि आप ही एक बंदे हो जो काम करता है, जो बिजी रहता है, और भी लोग हैं, एंड मेनी ऑफ देम आर फिट, जरूरी नहीं सारे 30 साल के लोग ने इंजेक्शन लेके बॉडी बनाई है, कई लोग हैं जो नेचुरली दे आर फिट एंड दे आर इन अ वेरी गुड शेप, मैं आपको ताने नहीं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट सिंपली स्टेटिंग द फैक्ट दैट यू कैन डू इट टू, इम्पॉसिबल नहीं है, इट्स जस्ट दैट देयर इज समथिंग दैट यू डोंट नो व्हिच आई एम अबाउट टू टेल यू, एंड देन अगेन दिस इज ओनली फॉर पीपल जो जिनको लगता है ऑलरेडी वो कम खा रहे हैं या रिस्ट्रिक्टिव डाइट करते हैं तब जाके वेट कम होता है, नहीं तो नहीं होता है, या नहीं हो रहा है, इन जनरल फैट कम नहीं हो रहा है, अगर वेट ऑलरेडी कम कर भी लिया उन्होंने, अब फैट नहीं कम हो रहा है, और समझ नहीं आ रहा डाइट में ऐसा क्या चेंजेस करें, या डाइट में कितना ही कम खाएं हम। तो लेट्स से you're someone who is 90 kgs, you already lost some weight, आप खा रहे हो, आपका पहले था 95, 96, 96 क्या लेते हैं, ठीक है, आपका वेट 96 था, जिसका जितना मर्जी हो, मैं 96 एक एवरेज नंबर मान के चल रहा हूँ, तो लेट्स से योर वेट 196, अब आपने सोचा कि मैं कम करता हूँ, आपने डाइट में से डिनर में कैलोरीज कम कर दी, ब्रेकफास्ट में कम कर दी, कार्ब्स निकाल दिया, आपने सुना, और आपने देख लिया किसी मॉडल को, आप जल गए, आप जा रहे थे अपने दोस्त के साथ जो एकदम अमेजिंग शेप में, सारी लड़कियां उसको देख रही हैं, आपको कोई भी नहीं देख रहा, और आपको उसी उम्र की लड़की ने बोल दिया अंकल, आपको चढ़ेगा जोश, अब आप कह रहे हो मैं करूंगा वेट कम, आप गए, जाके आपने इस तरह चेंजेस करे, डाइट में सूप डाल दिया, ठीक है, आपने लंच में से कार्ब्स निकाल दिया, आपने सब ओके एकदम, जो बोलते हैं ना जो फिट टू फिट, आपने उसकी डाइट पूछ के वो फॉलो करने लग गया आप, ठीक है, भाई तो क्या खा रहे हो, उसने बोल दिया मैं ये खाता हूँ, आपने शुरू कर दिया, बढ़िया, आप खाने लग गए, रात को आप पीने लगे सूप, दोपहर को खाने लग गए सैलेड ओट्स, जो ये बेसिक डाइट होती है, तो पोहा खा लिया है तो ओट्स खा लिया है, या तो सूप सैलेड हो गया, और क्या होता है डाइटिशियन क्या बोलते हैं, और ये मैंगो नहीं खाना, बनाना नहीं खाना, हद से पीनट बटर खा लो, और क्या होता है वे प्रोटीन ले लो, और ये सब चीजें आपने कर लिया, ठीक है, अब आप ले रहे हो 1800 कैलोरीज,
1800 1700 चलो 1700 कैलोरीज आप ले रहे हो, ट्रैक कर रहे हो आप, 700 कैलोरीज ले रहे हो। अब आपका वेट हो गया 90 kg, ठीक है। आपको करना है 70 kg, 5'7" हाइट ले लेते हैं, 5'7" इंडियन एवरेज हाइट है। आपको करना है कम 20 kgs। हाउ वुड यू डू इट? 1700 कैलोरीज आप ले रहे हो, 30 आपकी एज है, लिख देता हूँ कंफ्यूजिंग ना हो जाए। 30 आपकी एज है, 90 kg वेट है, 5'7" हाइट है, 20 kgs कम करना है, 1700 कैलोरीज आप खा रहे हो, तो वेट कैसे कम करें? ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि यार अब मेरा वेट अटक गया है, मैं 1700 कैलोरीज ले रहा हूँ, तो मैं डेफिसिट क्रिएट करता हूँ, कैलोरी डेफिसिट से वेट कम होता है, मैंने सुना है, लोग तो यही बोलते हैं। तो मैं डेफिसिट करता हूँ, मैं कर दूंगा सीधा ही 300 कैलोरीज कम। अब मैं ले रहा हूँ 1400 कैलोरीज, मेरा वेट हुआ कम? बिल्कुल होगा, डेफिसिट क्रिएट करे, ऑब्वियसली होगा, साइंस तो यही बोलती है। मेरा वेट हो गया 86 हो गया, लेट्स बी जनरस, 86। 300 कैलोरीज के डेफिसिट से इतना नहीं होगा कम, बट आई एम बीइंग जनरस, 86 हो गया। अब आपने बोला मैं 300 कैलोरीज और कम करूँ, क्योंकि एक पॉइंट पे वेट रुक जाता है जब आप डेफिसिट, ऐसा नहीं कि एक बार कर दिए तो होता ही रह जाएगा, अपने आप होता रहेगा। रुक गया वेट, अब नहीं कम हो रहा है, और ये भी एकदम से नहीं हुआ, 2-3 हफ्ते लगे इतना होने में। आपने कैलोरीज कम करी, 2-3 हफ्ते लगे, मेहनत लगी, हो गया। अब नहीं हो रहा है, अटक गया है, स्लो हो गया है, 50-50 60-60 ग्राम हो रहा है, अटक जाता है फिर बढ़ जाता है, ऐसा वाला सीन। आपने कर दी 300 और कम, अब आप हो 1100 पे, गेटिंग द पॉइंट, धीरे धीरे हो गया 4 किलो और कम, 82 kg पे हो, ठीक है। कितना वेट कम करना है अभी? और देयर इज स्टिल मोर देन हाफ लेफ्ट, 12 kg अभी करना है, और आप 1100 कैलोरीज खा रहे हो। 1100 कैलोरीज मेरे एक मील में होती है कभी कभी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनो, आप 1100 कैलोरीज खा रहे हो, यू नो हाउ इजी इट इज टू ओवर ईट 1100 कैलोरीज। आप, व्हाई एम आई सेइंग दिस, आप 1100 कैलोरीज खा रहे हो टू मेंटेन 82 kgs, है ना। अब आपका वेट मेंटेन हो रहा है 1100 कैलोरीज पे, अब आपका वेट 82 हो गया, अब और कम नहीं हो रहा है, इससे और कम क्या ही करोगे, भूखे थोड़ी मरोगे, राइट। तो यहाँ पे तो देखो, एक और बात, हेल्थ पे बात करते हैं। 1100 कैलोरी सिर्फ कैलोरीज ही कम नहीं करे आपने, न्यूट्रिएंट्स मिनरल विटामिन भी कम करे, और डेफिशिएंसीज भी होने लगी है अब आपकी बॉडी में। तो मसल ग्रोथ तो भूल ही जाओ, जो आप जिम जाके वेट उठा रहे हो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई मसल नहीं बनने वाला वहां पे, तो वो तो भूल जाओ। बॉडी का मेन गोल मसल बनाना नहीं है इस स्टेट के अंदर। जो बंदा इतना कम कैलोरीज खा रहा है, बॉडी का मेन गोल होगा इसको जिंदा रखो, ऑर्गन्स को दो ये सब कैलोरीज, उनको ज्यादा जरूरत है। तो 1100 कैलोरीज पे 82 kg वेट मेंटेन हो रहा है। अब इसको ओवर ईट करना कितना आसान है, क्योंकि अगर मैंने अपने मेंटेनेंस से ज्यादा खा ली, ऑब्वियस सी बात है, ये भी आपने सुना होगा कि जितना आपका मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे ज्यादा खा लो तो वेट गेन होगा। वेट गेनिंग के लिए तो ये करते हैं। 1100 खाना बहुत इजी है, मैं 2 लड्डू खिला दूं आपको, 2 चॉकलेट ब्राउनीज खिला दूं, आप ये क्रॉस कर जाओगे, पता भी नहीं चलेगा आपको, वेट वापस गेन हो जाएगा। तभी मुश्किल लगता है, एक वीकेंड आपका 1-2 किलो फैट चढ़ा देगा, जो आपने इतनी मेहनत से, इतना भूखे रह रह के कम किया है, तभी अनसस्टेनेबल होता है ये। तो इसको कैसे कम करना है, हाउ वुड यू डू इट? अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं कैसे कराऊंगा, मैं जादू थोड़ी करूंगा, मैं कैसे कराऊंगा? वो मैं रिवर्स डाइटिंग बता रहा था, दैट इज बेसिकली नथिंग बट जस्ट कॉमन सेंस। तो अब इसको घुमा लेते हैं सिनेरियो को। अब हम चलते हैं, हमने करना है 20 kg लूज। आप आए मेरे साथ, अभी भी हो आप 1800 कैलोरीज पे, जैसे पहले थे। आपका वेट अभी भी 90 है, सब उतना ही है। 1800 कैलोरीज आप ले रहे हो और आपका वेट है 90 kg, नहीं कम हो रहा है। अब क्या करें, आपका 96 था, आपने खुद से कम कर लिया, अब यहाँ पे अटक गया है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मैं कैसे कराऊंगा? पहले हम बीएमआर चेक करेंगे, बट अगर आपका एज 30 है, वेट 90 है, हाइट इतना है, तो आपकी बॉडी को 1800 कैलोरीज से ज्यादा ही चाहिए फंक्शन करने के लिए। ये कैसे पता लगाएं आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए? ये तो आप इतनी दे रहे हो ना, ये तो आपका मेंटेनेंस बन चुका है अब, क्योंकि आपने अपनी डाइट खराब कर दी है, ये सब चीजें फटाफट से चीजें निकाल निकाल के जल्दी फैट लॉस के चक्कर में। बट देखो, 30 एज है आपकी, हाइट 5'7" है, ठीक है, इतना ही होता है, चेक करते हैं एक बारी, राइट 5'7" है, ठीक है। ये क्या है, अभी कितना है अपना, 90 kg है ना, 90 kg है। देखो, ध्यान से देखो, अगर मेरी एज इतनी है 30, अगर मेरा हाइट इतना है, मेरा वेट इतना है, तो मेरी बॉडी इतनी कैलोरीज खुद से बर्न कर रही है, इतनी तो खुद से बर्न कर रही है। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो 3 to 4 टाइम्स पर वीक, आप इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हो, 2800 कैलोरीज तो आपको अपनी बॉडी को देनी चाहिए अपना वेट मेंटेन करने के लिए। तो साइंस क्या है, 1800 तो आपकी बॉडी खुद बर्न कर रही है, बट उसके ऊपर आप मूवमेंट भी तो करते हो, जिम भी तो जा रहे हो, एक्सरसाइज भी तो कर रहे हो। अगर एक्सरसाइज नहीं भी करते, स्टिल चल रहे हो, हाथ हिला रहे हो, बोल रहे हो, बात कर रहे हो, वो भी तो कैलोरीज लेगा। तो एटलीस्ट 22 तो करोगे ही करोगे ऑन द डेज दैट आर नॉट वर्किंग आउट। आप ले रहे हो 1800 कैलोरीज, और आपकी बॉडी को चाहिए अबाउट 2500 कैलोरीज या मोर देन दैट।
ठीक है, आप ले रहे हो 1800, कितना डेफिसिट क्रिएट कर रहे हो आप, कितनी कम कैलोरीज खा रहे हो आप? 2500 कैलोरीज आपको खानी चाहिए अपनी एज, वेट और हाइट के हिसाब से। आपको 2500 कैलोरीज खानी चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा, ये साइंस बोल रही है। ठीक है, वो तो जब आप 3 to 4 टाइम्स एक्सरसाइज करो। अगर आप रोज करते हो फिर तो ज्यादा है, मैं तो एवरेज में लेके चल रहा हूँ। अगर आप चलते फिरते हो एटलीस्ट 2500 तो खानी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल चलते फिरते चल चल रहे हो आप, नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हो, बंदा सुबह उठता है, चल के जाता है, काम पे जाता है, काम करता है, मेंटली भी कैलोरीज बर्न होती है। अगर आप सारा दिन ऐसे ही पड़े हो, आपकी बॉडी खुद से 1800 कैलोरीज बर्न करेगी, वो तो खुद से कर ही रही है, राइट? उसके ऊपर जो आप कर रहे हो चलते फिरते, आप जब खाना खाते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपका कैलोरीज उस खाने को पचाने के लिए जो कैलोरीज लग रही है, वो भी तो होती है कैलोरीज, राइट? वो नहीं पता होता लोगों को। तो 2500 कैलोरीज आपको चाहिए अपना वेट मेंटेन करने के लिए। आप खा रहे हो 1800, आप ऑलरेडी 700 कैलोरीज कम खा रहे हो। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से 10 डेज, दैट इज 7000। 7000 कैलोरीज 10 दिन के अंदर आप बर्न कर रहे हो डेफिसिट के थ्रू। आपकी बॉडी को तो इतना चाहिए, आप तो 1800 खा रहे हो, तब भी आपका वेट अटका हुआ है। रोज आप 700 कैलोरीज जितनी आपकी बॉडी को चाहिए, आप 700 कैलोरीज उससे कम दे रहे हो। ओवर द पीरियड ऑफ 10 डेज इट बिकम 7000 कैलोरीज। 1 किलो फैट में लगभग 7000 समथिंग कैलोरीज होती हैं। तो इस साइंस के हिसाब से मतलब एवरी 10 डेज में 1 किलो प्योर फैट कम हो जाना चाहिए। 1 किलो वेट नहीं, 1 किलो प्योर फैट कम होगा, समझ रहे हो? दैट वुड बी मोर देन 1 kg वाटर वेट और ये सब मिला के। वो तो हो ही नहीं रहा, आपका तो अटक गया 90 पे, समझ रहे हो? और आप खा रहे हो ऑलरेडी 1800। 1800 भी बड़ी मुश्किल से मेंटेन हो रहा है आपसे, क्योंकि इतना कम कर दिया आपने। आप तो पहले खा रहे थे इतनी कैलोरीज, सीधा आपने क्रैश कर दिया अपना वेट। अब आप तो उसको फिक्स कैसे करना है? अब आप मेरे पास आए, मैंने हिसाब बताया आपको। आपको 2500 कैलोरीज खानी चाहिए अपने बॉडी के हिसाब से। वो तो अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, अगर कर रहे हो तो 500-600 तो जिम में बर्न करते ही हो, फिर तो 3000 तक हो जाएगा। बट मैं आपको नॉर्मल एक इंसान समझ लो जो कम फिजिकल एक्टिविटी करता है, चलता फिरता वॉक करता है, 2500 कैलोरीज आपकी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। आप दे रहे हो 1800 और आपका वेट 90 kg है, कम ही नहीं हो रहा है। 6 किलो कम कर लिया आपने, वो सब सैलेड वैलेड कीटो वीटो करके। अब अटक गया है यहाँ पे। 700 कैलोरीज का आपने डेफिसिट क्रिएट करा, 10 दिन के अंदर 7000 हो जाना चाहिए। तो मतलब आपका 1 किलो एवरी वीक हो जाना चाहिए कम, नहीं हो रहा है। 1 किलो प्योर फैट पर वीक कम हो तो मजा ही आ जाए भाई। किसको ट्रेनर की जरूरत है, किसको ये वीडियो देखनी है? फिर तो आप होते ही ना इधर। बट ये नहीं हो रहा है, वेट अटक गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। वही एक लॉजिकल रीजन है, और क्या ही हो सकता है? मार्स से थोड़ी आए हो आप। ऐसा तो है नहीं खाना आप पे, आपकी बॉडी पे अलग लगता है, हमारी बॉडी पे लगता नहीं। ह्यूमन बॉडी तो सेम होती है, 2 आंखें आपके भी हैं आई बिलीव, मेरे भी हैं, है ना? ऑर्गन्स भी सेम ही नंबर के होते हैं सबके, बेशक साइज ऊपर नीचे हो। तो बट ये क्या है यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा अब। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये वेबसाइट मैंने नहीं बनाई है। किसी और वेबसाइट पे भी जाके अगर आप ये मैट्रिक्स डालोगे ना, और अगर आप देखोगे एवरेज एक्सरसाइज का, जो बंदा बहुत कम एक्सरसाइज ना के बराबर कर रहा है, तो 2200-2500 तो आएगा ही आएगा आंसर। ये एवरेज, ये अप्रोक्सीमेट रेंज होता है, 100% ट्रूथ नहीं होता। अब इस 90 किलो के बंदे के लिए 100% ट्रूथ तो ये है ना, क्योंकि ये इसका मेंटेनेंस तो यहाँ पे आ गया। नेट ने तो हमें ये बताया बॉडी के हिसाब से इतना होना चाहिए, पर इसका कम क्यों है? इसी को तो स्लो मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। कई लोगों का मेंटेनेंस 3500 भी हो सकता है 90 kg में। मतलब उस बंदे को 3500 कैलोरीज खानी पड़ती हैं अपना 90 kg वेट मेंटेन करने के लिए। उस बंदे को दिक्कत क्या है कि वेट गेन करने में, क्योंकि उसको 3500 कैलोरीज के ऊपर खानी पड़ेंगी अपना वेट में बढ़ाने के लिए। ये मुश्किल होता है, तभी जिन जो फास्ट मेटाबॉलिज्म वाले होते हैं उनके लिए गेन करना मुश्किल होता है। 2500 कैलोरीज आपको खानी चाहिए। यू आर ईटिंग ओनली 1800 एंड यू आर स्टिल नॉट लूजिंग वेट। यू आर क्रिएटिंग 700 कैलोरीज ऑफ डेफिसिट. That means in every 10 days, you should be losing 1 kg of fat, because 1 kg of fat is 7,000 calories. So every 10 days, 7,000 you should be gaining, but that is not happening because you have low metabolism, because you are doing something very wrong, which is you're not understanding the importance of proper nutrition. It's not about eating less, it's about eating right. That is the main thing. ध्यान से सुनो मेरी बात, इट विल ऑल मेक सेंस। हमने क्या करना है? आप मेरे पास आए, सर सर नहीं कम हो रहा है सर, क्या करूं सर, मेरे को 20 किलो कम करना है, एब्स बनाने हैं,
एब्स लिख देता हूँ, एब्स बनाने हैं, 20 किलो कम करना है, इतना 90 किलो हो गया, मैंने 6 किलो कम किया है, सैलेड खा रहा हूँ मैं, सूप पी रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा है? मैं क्या करूंगा, मैं आपकी पहले तो इतनी बैड एक्टिंग नहीं करूंगा, सीरियसली। मैं कैसे हेल्प करूंगा आपकी? व्हाट वुड आई डू इफ आई वाज एट योर प्लेस, इफ यू वर वन ऑफ माय क्लाइंट्स, व्हाट वुड आई डू? 1800 कैलोरीज पे अभी आप हो, मैं क्या करता, मैं स्लोली 30 to 50 कैलोरीज पर वीक ऐड करता, ठीक है, डेली कैलोरीज में। आपका डेली कैलोरी इनटेक अभी इज 1800, मैं क्या करता, इसके अंदर 30 to 40 कैलोरीज ऐड करता थ्रू गुड सोर्सेज, गुड फैट्स, गुड कार्ब्स, गुड प्रोटीन, ठीक है, ये क्लीन, ये नहीं कि आधा मोमो डाल दिया और उसको बोला कि 30 कैलोरीज ही तो है, इवन दो इट वुड हैव, बट हमने वो नहीं करना, हमने वी हैव टू डू इट विद हेल्थी थिंग्स, हमने ये ऐड करना स्टार्ट कर दिया। व्हाई? इफ यू आर एडिंग 30 to 40 कैलोरीज, यू वोंट गेन वेट, ट्राई करके देख लो, वो सिंपली योर मेटाबॉलिज्म विल यूज इट, योर बॉडी विल यूज इट एज फ्यूल, बिकॉज यूर ईटिंग लेस। अब पहले से ही 700 कैलोरीज कम खा रहे हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी डेफिसिट में है, बहुत ज्यादा वीकेंड है आपकी बॉडी, तो दैट एडिशनल ऑफ 30 to 50 कैलोरीज वो फैट में नहीं लगेगा जाके, वो आपकी बॉडी यूज करेगी to recover from your training, to recover from your day to day physical activity. Make sense? यही एक ओनली लॉजिकल आंसर है, और उसके अलावा आंसर नहीं है कोई, ये लॉजिक है। Your metabolism is slow, इसको फास्ट करना है हमने। This is what reverse dieting is. We are just increasing our metabolism and this is just a fancy way to do, fancy name of it to do it. तो हमने बस अपना मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करना है। रिवर्स डाइटिंग इज जस्ट अ फैंसी टर्म। 30 to 40 कैलोरीज हमने ऐड करनी है पर वीक। सो हमने 50 कैलोरीज ऐड करी, we decided to add 50 कैलोरीज पर वीक, ओके। So we did it for 4 weeks. Now we've added 200 calories. Now this comes to 2000 कैलोरीज। हम इतना स्लोली ऐड करेंगे क्योंकि इतना कोई करता नहीं है, मतलब जब लोग गेनिंग करते हैं, तो अगर देखो, इसकी जगह मैंने आपको बोला होता कि रादर देन दिस सीधा ऐड कर लो 200 कैलोरीज एक ही बार में, पहले हफ्ते में, ठीक है, क्यों लगाने 4 हफ्ते? ये अगर आपने कर दिया ना, तो ये 90 kg का ना 91 या 92 हो जाएगा, फिर आपने रोना है, ठीक है, और वो फैट गेन, वो गेनिंग हो जाएगी, वो मसल, प्रॉपर मसल गेनिंग करनी शुरू कर दोगे आप, ठीक है। अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो और आप ज्यादा खाओगे तो ऑब्वियसली यू विल गेन। अभी आपको ऑलरेडी पेट निकला हुआ है, मसल गेनिंग करोगे, थोड़ा फैट भी आएगा साथ में, पेट और निकल जाएगा, अच्छा थोड़ी लगेगा, राइट? अगर आपका वेस्ट 40 इंचेस का, 40 से 41, देखो, अगर मेरा वेस्ट ऑलरेडी 30 इंचेस है, 31 हो जाए, 32 हो जाए, आई वोंट माइंड, ठीक है, तो मैं उस पोजीशन से मसल गेन कर सकता हूँ। बट इफ यूर समवन हु ऑलरेडी हैज मोर फैट, अगर आप मसल गेन करोगे, आप सेलेक्टिवली चूज नहीं कर सकते कि मैं ज्यादा खाऊं कैलोरीज, तो वो कैलोरीज मसल की तरफ ही जाए, फैट ना बने, ऐसा नहीं होगा, यू वुड गेन सम फैट एज वेल। कैलोरीज अगर आप एक्सेस में खा रहे हो, यू विल गेन फैट। तो अगर मैं सीधा 200 कैलोरीज बढ़ा दूंगा, तो गेनिंग होने लग जाएगी, फैट भी आएगा। हमने मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, हमने अभी गेनिंग नहीं करनी, करेंगे बाद में कर लेंगे, पहले हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है टू गेट रिड ऑफ द फैट एंड टू गेट एब्स और टू गेट फिट, टू गेट हेल्थी, ओके। अब हम चले गए 2000 कैलोरीज पे, हमारा गोल है इसको हमने इसके ऊपर लेके जाना है। अगर हम ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो इसको 31 3200 तक लेके जाएंगे, ठीक है, अपनी कैलोरीज को। टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम तो है। अगर आपने 3 4 साल से अगर आप मोटे हो तो क्या हो गया, 1 1.5 महीना और लग गया तो इस बार श्योरिटी तो है कम से कम, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं, दिस इज जस्ट साइंस, ठीक है, और कोई तरीका है ही नहीं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, ठीक है। आप आए मेरे पास 1800 कैलोरीज पे, आपकी बॉडी को चाहिए 2500, जो हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। आप खा रहे हो 1800, 1800 पे आप मेरे पास आए, आपकी बॉडी को चाहिए 2500, 700 कैलोरीज ये कम खा रहे हो, 700 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट हुआ, इंटू 10, मीनिंग 10 दिन के अंदर ये डेफिसिट हो गया 7000 का। 7000 कैलोरीज मीन 1 kg ऑफ प्योर फैट, हर 10 दिन के अंदर आप बर्न कर रहे हो। बट ऐसा नहीं हो रहा है, प्योर फैट आपका हर 10 दिन के अंदर नहीं जा रहा है, आपका फैट लॉस तो रुक गया, आपका वेट तो अटक गया, कम ही नहीं हो रहा है, तभी तो आप वीडियो देख रहे हो। तो हमने क्या करना है, हमने ओवरऑल मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है। हमने पर वीक कैलोरीज ऐड करी, 200 हो गई, 50 कैलोरीज पर वीक ऐड करेंगे, तो मैं सीधा 200 ऐड कर दूंगा अगर, तो ऑब्वियसली फैट आएगा। 50 30 50 करूंगा तो नहीं पता चलेगा बॉडी को, एटलीस्ट 3100 तक लेके जाना है, एटलीस्ट स्लोली। अगर हमारा वेट बढ़ रहा है बीच में, प्रॉब्लली दैट्स मसल वेट। अगर आप 30 to 50 बढ़ा रहे हो तो उसमें से फैट नहीं आएगा, वो फैट में कन्वर्ट ही नहीं होगा, बॉडी उतना कम कैलोरीज रजिस्टर ही नहीं करेगी उसको स्टोर करने के लिए, सीधी बात है, बात खत्म। तो फैट गेन करने की टेंशन मत करो, अगर आपको लग रहा है फैट गेन कर रहे हो, दैट इज बिकॉज आप ज्यादा तेज बढ़ा रहे होगे कैलोरीज, ठीक है, तभी होता है। अगर मैं 100 100 70 70 80 100 कैलोरीज बढ़ाने लग जाऊं रादर देन 30 to 50, तो होगा। अगर आपको और श्योरिटी चाहिए, 30 से भी कम कर लो, 20 30 कैलोरीज बढ़ा दो, बट उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, वो और ज्यादा श्योर वे होगा करने का, कि अब तो बिल्कुल फैट नहीं आएगा, बट दिस इज ओके।
दिस रेंज इज ओके। तो 200 कैलोरीज हमने ऐड कर ली, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स हमने 200 कैलोरीज ऐड कर ली। नाउ वी आर एट इतना। ये करते करते हम इसको ले गए 3000 तक। सुनने में आसान लग रहा है, टाइम लगेगा, बट ले गए। अब देखो ना, अब समझिए, आए थे मेरे पास 1800 पे, तब आपका वेट इतना था, ठीक है। अब आप उसी वेट पे अब 3000 कैलोरीज खा रहे हो और आपके पास 20 kg वेट है लूज करने के लिए। समझ रहे हो कितनी कैलोरीज हैं अभी आपके पास जो आप कम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्या करना है हमने, यहाँ से कैलोरीज कम करनी शुरू कर दो। बेसिक प्रिंसिपल वही है, कैलोरी डेफिसिट से ही वेट कम होगा, बट कैलोरी डेफिसिट कहाँ क्रिएट करनी है, कब क्रिएट करनी है, वो नहीं मालूम रहता लोगों को। यहाँ पे हमने अब सीधा हमारी 300 की डेफिसिट ऐसी की तैसी, अब हम खा रहे हैं 2700 कैलोरीज। वेट हो गया कम हमारा, हमारा होगा 86 87 हो गया, चलो 86 मान लेते हैं, 87 मानते हैं, लेट्स बी हार्ड ऑन आवरसेल्फ। पर कोई बात नहीं, हमने 300 और कम कर ली, क्या हो गया, हम 2400 कैलोरीज पे आ गए। कितना हुआ वेट कम, 3 किलो 4 किलो और कम हो गया। कितना वेट हो गया, 83 हो गया, राइट। अभी भी हमारे पास 2400 कैलोरीज खा रहे हैं हम अभी, बहुत कम कैलोरीज नहीं है, 2400 पे खा रहे हैं, और अभी हमारे पास हमारा वेट भी कम हो गया, 7 8 किलो 7 किलो कम हो गया। यहाँ से हमने 200 कैलोरीज का डेफिसिट कर दिया, लो जी 3 किलो और कम हो गया, 80 किलो हो गया। कहाँ हमारा 2200 कैलोरीज खा के 80 kg हो गया, और यहाँ कितना 90 kg वेट था 1800 कैलोरीज पे। देख रहे हो, मैं कह तो रहा हूँ आपको नाउ। अब हमारे पास, अब देखो ना, अब 3000 कैलोरीज आप ले रहे हो। अगर आप 3000 कैलोरीज पे थे, हमने स्टार्ट किया था जब, ठीक है, 3000 कैलोरीज में कितना रूम है मेरे पास कैलोरीज कम करने के लिए, कितनी ज्यादा कैलोरीज है मेरे पास कम करने के लिए, यही पॉइंट है। दिस इज कॉल्ड रिवर्स डाइटिंग एंड दिस इज समथिंग व्हाट आई हेल्प माय क्लाइंट्स विद। मैं आपको दिखाता हूँ, यही एग्जैक्ट स्टेप होगा अगर आप जो मैंने सिचुएशन बताया वो सिचुएशन में हो, कम खाने के बाद, सही खाने के बाद आपका वेट कम नहीं हो रहा है, दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग। इसको करना कैसे है, आई हेल्प विद दैट। मैं अपने क्लाइंट्स को ये चीज इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता हूँ। इफ यू वांट मी टू हेल्प यू, if you want me to be alongside you and make sure that you get this result from this, then I will help you। तो मैं आपको, तो सिंपली आई हैव शेयर्ड माय व्हाट्सएप विद यू। ऐसे चेक करते हैं, ऐसे हमारी पूरी टीम होगी। यू विल गेट वन माइंडसेट कोच बिकॉज इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट, ठीक है। ये देखो, योर माइंडसेट कोच। यू विल गेट one more coach as a fitness coach, it will be me, alongside that one more fitness coach, and there would be one success manager। So there would be around 3 to 4 people in one group looking after you, making sure कि आप ये चीज फॉलो थ्रू करो एंड यू गेट दिस रिजल्ट विच आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम दिस लॉजिक। दिस इज नॉट माई टेक्निक, आई डोंट क्लेम दिस, बिकॉज दिस इज जस्ट साइंस, दिस इज जस्ट कॉमन सेंस। ये मेरी वेबसाइट नहीं है, ये यहाँ पे ऐड भी आ रही है, मैं क्यों ऐड दूंगा लोबी इलिस्ट्रेटर की। दिस इज जस्ट अ रैंडम बीएमआर कैलकुलेटर वेबसाइट। आप बीएमआर कैलकुलेटर करो, ये सब मेजर्स डालोगे, आपको पता चल जाएगा यार इतना कैलोरीज चाहिए मेरी बॉडी को, इतना तो मैं खाता भी नहीं हूँ, तब भी मेरा वेट क्यों नहीं कम हो रहा है। दिस सिंपली आंसर्स इट। माय जॉब इज हियर टू जस्ट टू एजुकेट यू एंड टू गिव यू वैल्यू। तो इससे बढ़िया वैल्यू नहीं है कोई। इफ यू वांट टू लूज फैट, इफ यू आर एट द पोजीशन दैट आर डिस्क्राइब्ड, कैलोरीज कम खा रहे हो, बाहर का कभी कभी हो जाता है कि यू आर ह्यूमन, यू आर एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट यू हैव लॉस्ट सम वेट बट देयर इज मोर फैट टू लूज, दिस इज हाउ यू डू इट। तो यही टेक्निक है, मेरी टेक्निक नहीं है। आई जस्ट कॉल इट द रिवर्स डाइट मेथड बिकॉज मैंने किसी से सुना नहीं है। आई जस्ट, दिस इज समथिंग दैट आई लर्नड विद एक्सपीरियंस। दैट ये देख लिया ना आपने बीएमआर कैलकुलेटर पे, हिसाब लगा लिया ना, तो क्यों नहीं आप लूज कर रहे फिर हर 10 दिन में 1 किलो फैट। अगर आप 1800 कैलोरीज खा रहे हो और आप 90 किलो के हो तो, 90 अब तो 80 के हो गए तो मुबारक हो। 90 किलो के थे अगर आप, तो क्यों नहीं 1800 कैलोरीज पे आपका फैट कम हो रहा, बिकॉज योर मेटाबॉलिज्म स्लो। और होता है मेटाबॉलिज्म स्लो लोगों का। कई लोग होते हैं ना, सेम आपके जितना खाना खाएं, आपसे पतले कैसे हैं वो लोग, इसकी साइंस बताओ ना मेरे को फिर। वही तो डिफरेंस है मेटाबॉलिज्म का। अब आप बोलोगे जेनेटिक होता है, मैं पहले मोटा था, सिमिलरली मैं हल्का सा भी खा लेता था, गेन हो जाता था वेट। मैं आपको अपने क्लाइंट दिखाता हूँ, ये विजय, इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखो। यहाँ यहाँ तक पहुंचने के लिए वी हैड टू कट डाउन टू 1300 कैलोरीज, बट अगर मैं 1300 पे ही छोड़ देता, वो ओवर ईट करना कितना ईजी है। यू कैन क्रॉस 1300 लाइक दिस, 2 लड्डू 2 ब्राउनी ये सब खिला दूं, यू कैन क्रॉस 1300 कैलोरीज, यू विल बी फैट। मैंने 1300 कैलोरीज पे इनको लेके गया, आप कर लो 1300 अपनी कैलोरीज, कर लो सीधा कर लो, ऐसे होके दिखा दो मेरे को, ले लो जितना मर्जी टाइम, 1300 कैलोरीज को ऐसी बॉडी बना के दिखा दो। नहीं कर सकते, राइट। तो हम एक तरीके से इनको 1300 पे लेके गए एंड फ्रॉम दैट हमने मेंटेनेंस करा। सो फ्रॉम 1300 आई टुक हिम टू, नाउ ही इज
आई बिलीव एट अबाउट, मैं दिखा देता हूँ, ही इज एट अबाउट 24 to 2300 कैलोरीज. माई गोल इज टू टेक हिम टू 3000 कैलोरीज. मैंने बोला था कि विजय, यू विल बी फेड अप फ्रॉम फूड. फूड को देख के you will get fed up, and you can see his body fat percentage is now almost about the same as it was at 1300 calories. Body fat percentage उतना ही है जितना 1300 calories पे था. Now he is eating 2400 calories. तो ज्यादा कैलोरीज में कैसे मेंटेन हुआ? यही हमने धीरे धीरे करके बढ़ाई है. हमने बस कितनी कैलोरीज, 30 to 50 कैलोरीज बढ़ाई है पर वीक. मैं प्लान भी दिखा दूंगा विजय का आपको. लेट मी शो यू, लेट मी जस्ट शो यू. ओके, मानोगे नहीं मेरी बात, मैं दिखाई देता हूँ. यहाँ पे हो बस विजय का फॉलोअप हो, ये ना विजय फॉलोअप. तो मैं फॉलोअप बनाता हूँ क्लाइंट्स के लिए. ये देखो, रिवर्स डाइटिंग फेज, ठीक है, थर्सडे 10th, एक हफ्ते बाद थर्सडे बढ़ा दिया, एक हफ्ते बाद ये ऐड कर दिया, एक हफ्ते बाद ये ऐड कर दिया. ये ले जाओ, ये ले भी जाओगे ना अगर मेरे से, तब भी नहीं कर पाओगे अगर आपको नहीं पता, क्योंकि सबकी कैलोरीज डिफरेंट होती हैं, किसको क्या देना है. ये देखो, वीक टू वेडनेसडे फिर ये ऐड करा, 1 टेबल स्पून ऑफ ये ऐड करा, रिप्लेस वाटर विद मिल्क 50 ml. इतना केयरफुली हमने ऐड करा, ठीक है. और ऐड करते करते अब मैं इनको 3100 कैलोरीज तक लेके जा रहा हूँ. तब क्या होगा, इसका रीजन बताता हूँ मैं आपको. 3000 कैलोरीज तक ले गए तो 3000 कैलोरीज का मतलब है मेंटेनेंस होने का कि मेरे को 3000 से ऊपर खाना पड़ेगा फैट पुट ऑन करने के लिए, ठीक है. अगर वो बंदा लीन रहना चाहता है, 3000 कैलोरीज ओवर ईट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. बहुत सारी मिठाइयाँ खानी पड़ जाएंगी, ठीक है. इतना तो कंट्रोल हो ही जाता है लोगों में. 1-2 लड्डू के बाद तो रुक ही जाओगे. 1-2 लड्डू में अगर आप, चलो मैंने खा ली 2 प्लेट छोले भटूरे, मैंने खा ली 2000 कैलोरीज, नहीं होती उतनी 2000 कैलोरीज, मैं बहुत एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, पर मैंने मीठा भी ले लिया, 2 प्लेट छोले भटूरे गायब कर दिए, ठीक है. 2000 कैलोरीज मैंने खा ली. आई स्टिल हैव 1000 कैलोरीज लेफ्ट, बिकॉज मेरा मेंटेनेंस तो 3000 है. मेरे पास अभी भी 1000 कैलोरीज बची हैं जो मैं पूरे दिन में खा सकता हूँ, एंड आई स्टिल कैन मेंटेन माई वेट. दिस इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग हाई मेटाबॉलिज्म, ठीक है. ये उन लोगों की बात करो ना जो ज्यादा खाते हैं तब भी वेट नहीं गेन होता है, वैसी सिचुएशन में चले जाती है बॉडी, ठीक है. एंड दिस इज समथिंग जेनेटिक, बट दिस इज समथिंग यू कैन चेंज विद योर न्यूट्रिशन. एज यू हैव सीन कि ये 1800 कैलोरीज में जब 90 किलो का बंदा फैट ही नहीं लूज कर रहा हर हफ्ते, 700 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करने के बावजूद भी, ये तो 700 का जब है जब वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा. सोचो अगर वो एक्सरसाइज भी कर रहा है, 400-500 कैलोरीज तो बर्न करते हो, 1000 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट है. 1000 कैलोरीज का करोगे तो फिर तो ये 1000 हो गया, राइट. 1000 into 7 कह लो, चलो एक हफ्ता, एक हफ्ते में तो आपका 1 किलो कम हो जाना चाहिए अगर आप वर्कआउट भी कर रहे हो, राइट. तो क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज मेटाबॉलिज्म स्लो है. जब स्लो हो सकता है तो फास्ट भी हो सकता है. जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है कम खाना खा के, फास्ट भी हो सकता है. कैसे करना है वो? 30 to 50 कैलोरीज बढ़ा के प्लान दिखा रहा हूँ मैं आपको. ये देखो, अच्छे सोर्सेज डाल के, ठीक है, सीड्स वगैरह डाल के, ओट्स इतना बढ़ा दिया है, टोफू को पनीर से रिप्लेस कर दिया है. ये देखो, 1 फुल स्लाइस कर दिया, हाफ स्लाइस था पहले, ठीक है. ये देखो, एड हाफ अ स्लाइस टू डिनर, फिर इसको 1 फुल स्लाइस कर दो कि हाफ स्लाइस में 30 to 40 कैलोरीज होते हैं. मैं एक स्लाइस में तो डाल सकता था ना दिन का, वो पर ज्यादा कैलोरीज हो जाती, फिर फैट आता. तो ये सिस्टम होता है. ऐसे करके आपको बढ़ानी है, वैसे ही रिजल्ट मिल जाएंगे, टेंशन मत लो. के लिए इम्पॉसिबल नहीं है, आप बस कुछ गलत कर रहे हो. इसको इस पोजीशन पे लग रहा होगा ना कि यार मेरा पेट है, मेरी साइड लव एंडल है, बेली फैट है, ऐसी बॉडी शायद बन जाए तो मजा आ जाए. बना ली ना, बढ़िया बना ली ना. अब ये देखो, एब्स अब निकाल लिए, चेक कर रहे हो कितनी बढ़िया शोल्डर की शेप आ रही है. रिपोजिंग ऑफ है भाई की, बट कोई बात नहीं, बॉडी की शेप चेक करो, ठीक है, राइट. ये देखो, साइंस है ये, मेरा कोई यूनिक मेथड नहीं है. आई एम जस्ट वेरी गुड एट डूइंग इट. मेरे को आता है ये, मैंने बहुत लोगों को कराया है. आई नो द लॉजिक बिहाइंड इट एंड आई यूज दिस एग्जैक्ट मेथड. मैंने आपको प्लान भी दिखा दिया विजय का. अभी ऐसा तो है नहीं मैं नकली प्लान बैठ के अभी टाइप आउट करा है इस वीडियो के लिए. इतना एफर्ट करना होता तो मैं फिर एडिटर से ही एडिटिंग करवाता बढ़िया. मैं क्यों इस पे अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट पे मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ बैठ के, समझ रहे हो. So this is how it's done. So if you want me and my team's help to help you implement, we can connect on a call. Okay, I will personally connect with you and I will get to know you better. Then only I can help you. Make sense? चलेगा? So let me know. Okay. Bye bye. Take care.